वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध के 8वें अध्याय में सूत जी महाराज के द्वारा महर्षि मार्कंडेय का पवित्र वृत्तांत सुनाया जा रहा है। श्री मार्कंडेय जी के संबंध में उनकी इतनी लंबी आयु और कल्प के मध्य में ही प्रलय का दर्शन प्राप्त करना, इन सब रहस्यमय प्रश्नों के उत्तर में सूत जी ने महर्षि मार्कंडेय का व्रत प्रस्तुत किया। यहाँ एक बात असल में पुराण और इतिहास के आख्यानों के माध्यम से वैदिक साधनों का रहस्य खोला गया है। वैदिक सिद्धांत के अनुसार जो साध्य साधन का स्वरूप निर्धारित किया गया है, उसके संबंध में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दार्शनिक तथ्य यह है कि मनुष्य मात्र के जीवन का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। यही सबसे बड़ा लक्ष्य है। समग्र प्रवृत्ति धर्म का निवृत्ति में पर्यवसान वेद का सिद्धांत है। प्रवृत्ति तो एक मार्ग है। जैसे बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं तो एक दिन में पहुंच नहीं सकते, तो मार्ग में ठहरते हैं, यहाँ पड़ाव वहाँ पड़ाव। उसी प्रकार से वैदिक प्रवृत्ति मार्ग जो है उस लंबी यात्रा का पड़ाव है। उसमें रुके नहीं रहना है, आगे बढ़ना है और चलना है, और आगे बढ़ करके निवृत्ति में पर्यवसान है उसका। इसीलिए देखिए, धर्मशास्त्रों में जहाँ आश्रम धर्म का निरूपण किया गया है तो प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम में जब यज्ञोपवीति बालक वेद का स्वाध्याय करने के लिए पहुंचते हैं तो वहाँ विकल्प बताया गया है। उपकुर्वाण ब्रह्मचर्य तो एक सीमित ब्रह्मचर्य है। उतने समय तक तो ब्रह्मचर्य पालन करते हुए वेदों का स्वाध्याय करना ही है, उसमें कोई कटौती नहीं है। किंतु यदि उसके संस्कार प्रखर हैं तो वह उसके बाद भी समावर्तन संस्कार न करके, संसार में परावृत न होकर के नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए सारा जीवन वेदों के स्वाध्याय और गुरु की सेवा में समर्पण कर देता है। यही वेदों का चरम लक्ष्य है।
जो उसमें सक्षम नहीं होते हैं, तो उनके लिए वेद भगवान ने अनुमति दिया है कि अच्छा जाओ, थोड़े दिन तुम घर गृहस्थी संसार का देख, विषयों का अनुभव, त्रिवर्ग सेवन कर लो, धर्मार्थ और काम। तो वेद के इसी चरम साधन पक्ष के रहस्य को व्यक्त करने के लिए महर्षि मार्कंडेय का व्रत यहाँ प्रस्तावित किया गया है कि उन्होंने निरंतर वेदों का स्वाध्याय, तप, अग्निहोत्रादि 5 अधिष्ठानों में भगवान की अर्चा पूजा, यही उन्होंने जीवन का अपना क्रम बनाया। इस प्रकार से यह वैदिक सिद्धांत, इसी दृष्टि से श्री मार्कंडेय जी का यह उसी के फलस्वरूप उनकी इतनी लंबी दीर्घायु और मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय प्राप्त हुई। ये सब जो बातें आ रही हैं, ये साधन का परिणाम है, साधन का फल है। और भगवान का जो है अनायासेन दर्शन प्राप्त हुआ, 3 बार वरदान प्राप्त हुआ। माने निष्काम रूप से भगवान के अतिरिक्त और कहीं कहीं पर भी मन नहीं जाना। वेदों का है ना, वैदिक साधन का चरम स्वरूप यह है। जैसे नवम स्कंद में देखिए, अरंती देव का जहाँ के तपस्या का वर्णन किया गया है, तो वहाँ उनकी निष्प्रियता, निष्कामता और सहन शक्ति, तितिक्षा, प्राणी मात्र के प्रति करुणा की भावना, उनके स्तप को देख करके बड़े बड़े देवता अपने आप आए, ब्रह्मा, शिव, ये सब भी आए, किंतु उनको कुछ असल में उनको कोई कामना तो थी नहीं, इसलिए बहुत से देवता आए और लौट गए कि अरे ये तो कुछ चाहते ही नहीं। ये है अंतिम स्वरूप। उसी दृष्टि से मार्कंडेय जी का मंगलमय व्रत यहाँ प्रस्तुत किया गया है। आप देखिए, कल जहाँ से प्रसंग छूटा था, 15वें श्लोक में सूत जी ने बताया कि तत्पुरंदरो ज्ञात्वा सप्तमेऽस्मिन् किलांतरे तपो विशंकितो ब्रह्मण्डारेभे तद्विघातनम। महर्षि मार्कंडेय के इस तपस्या को देख करके सप्तम मनवंतर में पुरंदर नाम के इंद्र को बड़ा डर हो गया कि लगता है कि ये हमारा पद छीनना चाहते हैं। उनकी तपस्या से शंकित हो गए और उसमें विघ्न करने के लिए, विघ्न डालने के लिए उपाय करने लगे। यहाँ तक हुआ था। अब आगे उन्होंने क्या किया है देखिए, गंधर्वाप्सरसः कामं बसंत मलया निलौ मुनये प्रेषयामासो रजस्तोक मदौ तथा। बृहदारण्यक उपनिषद में मूल श्रुति में कहा गया है कि देवताओं को यह प्रिय नहीं है कि यह हमसे आगे पहुंच जाए, है ना, यह स्वाभाविक स्पर्धा की बात है। किंतु उससे भी निकृष्ट स्थिति यह है कि देवता यह भी डरते हैं कि ये हमारा स्थान ले लेगा, है ना। देवताओं की इच्छा है कि ये कर्मकांड में लगा रहे और हमको आहुति दे, सेवा करे हमारी। तो अगर कोई भी मनुष्य, एक भी मनुष्य यदि आत्म तत्व की ओर, ब्रह्म तत्व की ओर अभिमुख होता है, तो देवता लोग विघ्न करते हैं कि यह
हमारे अधिकार से ऊपर जाना चाहता है, हमारी सेवा यह बंद कर देगा, हम इससे अलग वंचित हो जाएंगे। इसलिए उनको जैसे जैसे किसी है ना गौओं के स्वामी को अच्छा नहीं लगता कि हमारा कोई पशु खो जाए, ऐसे ही अज्ञानी कर्मकांडी को वे ज्ञानी नहीं होने देना चाहते। वे उसको पशु की तरह से अपने ही बस में बनाए रखना चाहते हैं। बृहदारण्यक में ये बात कही गई है। तो यहाँ तो उससे भी निकृष्ट बात यह है कि इंद्र को यही भय हो गया कि ये हमारा स्थान लेना चाहते हैं, है ना। महर्षि के निष्कामता का उनको बोध ही नहीं है। निष्कामता का बोध क्यों नहीं है? क्योंकि जो स्वयं सकाम है वो दूसरे की निष्कामता को क्या जानेगा, क्या समझेगा। इसलिए उन्होंने विघ्न आरंभ किया। गंधर्वाप्सरसः कामं वसंत मलया निलौ मुनये प्रेषयामासो रजस्तोक मदौ तथा। सूत जी महाराज कहते हैं कि उन्होंने इंद्र ने क्या किया, गंधर्व, अप्सराएं, काम, बसंत और मलयाचल की शीतल वायु, ये 5 तत्वों को प्रेषित किया। जाओ मार्कंडे जी की तपस्या को भंग कर दो। मुनये प्रेषयामास, मुनि मार्कंडे जी के पास इनको भेज दिया। और क्या भेजा 5 के अलावा? रजस्तोक मदौ तथा, है ना। रजोगुण के 2 पुत्र हैं, लोभ और मद, और ये दोनों बड़े प्रिय पुत्र हैं, तो इन दोनों को भी भेज दिया। यहाँ पाठांतर में स्तोम मदौ है, कहीं जो है लोभ और मद है, लोभ और मद। तो 5 पहले के, 2 ये मिलाकर के 7 इन तत्वों को इंद्र ने रवाना किया विघ्न करने के लिए। टीका में कहते हैं मुनये मुनिम भ्रंशयितुम, श्री मार्कंडेय मुनि को अपनी तपस्या से विरत करने के लिए, भ्रंश करने के लिए। रजसस्तोकम अति प्रियम अपत्यम, रजोगुण के पुत्र कौन है, प्रिय अपत्य हैं, लोभ और मद, इन दोनों को भेजा। फिर कहते हैं ते वै तदाश्रमं जगमुर्हिमाद्रे पार्श्व उत्तरे पुष्पभद्रा नदी यत्र चित्राख्या च शिला विभो। वे सब के सब 7 है ना, तदाश्रमम, महर्षि मार्कंडे जी के आश्रम में पहुंच गए। उनका आश्रम कहाँ पर है? तो हिमाद्रेह उत्तरे पार्श्वे, हिमालय के उत्तर भाग में। उसका और पता क्या है? पुष्पभद्रा नदी यत्र, पुष्पभद्रा नाम की नदी जहाँ प्रवाहित हो रही है हिमालय के उत्तर भाग में। चित्राख्या च शिला विभो, और चित्रा नाम की एक पवित्र शिला है। हिमालय के उत्तरी भाग में पुष्पभद्रा नदी और चित्रा नाम की पवित्र शिला, वहीं पर महर्षि मार्कंडे जी का आश्रम है। वहीं ये 7 विघ्न करने के लिए पहुंच गए। ठीक है नहीं है। तदा संपदम पुण्यम पुण्यद्रुमलताचिलतांचितम पुण्यद्विजकुलाकीर्णम पुण्यामल जलाशयम। आप कहते हैं तदा संपदम पुण्यम, उन महर्षि मार्कंडेय जी का पवित्र आश्रम कैसा है? पुण्य द्रुम लतांचितम, पवित्र वृक्ष अश्वत्थादि और विष्णुकांता आदि लताओं से सुशोभित है। महर्षि मार्कंडेय जी का वह आश्रम
पवित्र वृक्षावली, अश्वत्थादि के वृक्ष और विष्णुकांता आदि लताओं से सुशोभित है, पूजित है। पुण्य द्विज कुलाकीर्णम पुण्यामल जलाशयम, जिसमें पुण्य माने महान पवित्र धर्मात्मा तपस्वी ऋषियों का कुल माने अनेकों ऋषि धर्मात्मा पुण्यात्मा तपस्वी वहां पर आश्रम बना करके निवास कर रहे हैं, तपस्या में लगे हुए हैं। ऐसा है वह आश्रम। पुण्यामल जलाशयम, और उनके आश्रम में बड़े ही पवित्र निर्मल जल के सरोवर हैं। देखिए, तीनों में पुण्य पुण्य का प्रयोग है। पुण्य द्रुम लता चितम, पुण्य द्विज कुलाकीर्णम, पुण्यामल जलाशयम। इसका अभिप्राय असल में यह है कि महान पुरुष जहाँ निवास करते हैं उनकी सन्निधि में चर अचर सारे जीव जंतु स्थावर जंगम सब के सब उनकी पवित्र दृष्टि से सब पुण्यात्मा हो जाते हैं। पूर्व के पुण्यात्मा होने पर ही ऐसे स्थान को वे महापुरुष अपना निवास बनाते हैं। इसलिए वहाँ की वृक्षावलियाँ, ऋषि समुदाय, वहाँ के जलाशय, ये सब में जो है पुण्यता व्याप्त है, पवित्रता है। ठीक है, कहते हैं तदाश्रम पदम प्रविष्टो वायुर्बभौ इति तृतीय नान्वयः। 3 श्लोकों में क्रिया का एक साथ अन्वय है। उस आश्रम पद में प्रविष्ट होकर के वायु मलयानिल बहने लगा। वाक्य ये है, उस आश्रम में मलयाचल से बहने वाला वायु प्रविष्ट होकर के बहने लगा। 3 श्लोकों का इस वाक्य में अन्वय है ना। बीच का जो वक्तव्य है वह सब विशेषण बन गया। पुण्यैर द्रुमैर लताभिश्च अंचितम पूजितम, उसी के व्याख्या करते हैं। पवित्र वृक्षों के द्वारा, पवित्र लताओं के द्वारा जो पूजित है, अंचित माने पूजित है स्थान आश्रम। पुण्य द्विज द्विजानाम ऋषिणाम कुलैः आकीर्णम, दूसरा पवित्र ब्राह्मण ऋषियों के समुदाय से जो भरा पूरा है, सैकड़ों ऋषि यहाँ निवास कर रहे हैं। तीसरा पुण्याः अमलाः जलाशयाः यस्मिन्, पवित्र निर्मल जल से भरे हुए सरोवर हैं जिसमें। इसी प्रकार से मत्त भ्रमर संगीतम मत्त कोकिल कूजितम, आश्रम पद के सब विशेषण हैं। मत्त बधि नटाटोपम मत्त द्विज कुलाकुलम। वह महर्षि मार्कंडेय जी का आश्रम कैसा है? मतवाले भ्रमरों के संगीत से गुंजायमान है एक। दूसरा मत्त कोकिल कूजितम, मतवाले कोयल की कूकू से जो है ना गुंजायमान है, कूजित है। तीसरा मत्त बल नटाटोपम, मतवाले मयूर नटों के समान जहाँ पर नृत्य कर रहे हैं सैकड़ों की संख्या में। चौथा मत्त द्विज कुलाकुलम, मतवाले पक्षी समुदाय के द्वारा जो उनकी ध्वनि से आकुल हुआ है, चारों ओर पक्षियों की चहचहाहट सुनाई पड़ रही है। ऐसा आश्रम पद जहाँ वायु प्रविष्ट हुआ। टीका में कहते हैं मत्त भ्रमराणाम संगीतम यस्मिन्, मत्त भ्रमर संगीतम की व्याख्या है।
मतवाले भंवरे जहाँ गुनगुना रहे हैं, अपना संगीत छेड़े हुए हैं, ऐसा आश्रम। दूसरा, मत्त कोकिला नाम कूजितम यस्मिन, मतवाले कोकिलों की गूंज जहाँ सुनाई दे रही है। तीसरा, मत्ता बर्हिण एव नटा, मतवाले मयूर ही नट हैं, अभिनेता। तेषाम आतोपा, उनका भीड़ भाड़। नृत्य संभ्रमो यस्मिन, उनके नृत्य का संभ्रम, चारों जिधर देखो उधर मयूर नृत्य कर रहा है। चौथा, मत्तानाम द्विजानाम पक्षिणाम कुलैः आकुलम व्याप्तम, मतवाले पक्षियों के समुदाय से वह आश्रम व्याकुल है, व्याप्त है, भरा पूरा है। वायु प्रवेश आदायो हिम निर्झर शीकरान, सुमनो भी परिष्वक्तो भवा उत्तम भयन स्मरम। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि ऐसे उस आश्रम में वायु प्रविष्ट हो गया। वायु प्रविष्ट क्या लेकर के प्रविष्ट हुआ? हिम निर्झर शीकरान आदाय, हिमालय के झरनों के कणों को, जल बिंदुओं को अपने में ले करके प्रविष्ट हुआ उस आश्रम में। एक दूसरी बात, सुमनो भी परिष्वक्त है ना, सुंदर सुगंधित फूलों के द्वारा जो आलिंगित था, माने पुष्पों की गंध को साथ में लेकर के बह रहा था, है ना। बर्फ के हिमकणों को लेकर के बह रहा है और सुंदर पुष्पों की गंध से संयुक्त है ना। ऐसा वायु स्मरम उत्तम भयन प्रविष्ट, ऐसा वायु काम को उत्तेजित करते हुए उस आश्रम में प्रविष्ट हो गया। ठीक है। एवं भूतम तदाश्रम पदम प्रविष्ट, ऐसा जो महर्षि मार्कंडेय का आश्रम जिसकी शोभा का वर्णन किया गया ऊपर, उस आश्रम में वह वायु प्रविष्ट हुआ, है ना। वह वायु साधारण नहीं है, मलयानिल तवौ प्रससार, मलयानिल का शीतल सुगंधित वायु बहने लगा। उत्तम भयन उद्दीपयन, काम को उद्दीपित करता हुआ। कहते हैं कि देखो, तत्र वृक्षेषु प्रवेशान मान्द्यम, वह जो मलयानिल बह रहा था आश्रम में प्रविष्ट हुआ, तो वृक्षों में पहले प्रविष्ट हुआ तो वृक्षों से टकराहट होती है तो गति मंद हो गई, टकरा करके गति छोटी हो गई। वृक्षेषु प्रवेशान मान्द्यम, एक मंद मंद बह रहा है, खुली जगह में तो तेजी से बहता है वायु। और हिम निर्जर कणानाम आदानात् शैत्यम, और बर्फ के निर्झर कणों को लेकर के बह रहा है तो शीतलता भी है उसमें, मंद गति है, शीतलता है। और पुष्प परिष्वंगात् सौगंध्यम च उक्तम, फूलों को के गंध का आलिंगन करके बह रहा है, सुगंधी को लेकर के बह रहा है तो सुगंधित भी है। तो शीतल मंद सुगंधित तीन विशेषण हो गए। ऐसा वायु उनके आश्रम में प्रविष्ट होकर के बहने लगा। उस बहाव से प्राणियों के भीतर काम का संचार होने लगा। फिर कहते हैं, उद्यत चंद्र निशा वक्त्र प्रबालस्तव कालिभिः, गोपद्रुमलता जालयस्तत्राशीत कुसुमाकरः। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, उद्यत चंद्रनुषा वक्त्र, उस समय चंद्रदेव उदित हो रहे थे, रात्रि का
आरंभ होने जा रहा था। रात्रि का आरंभ ही निशा का मुख कहा जाता है। जिस समय सायंकाल में सूर्य चंद्रमा का प्रकाश भी होता है, उस समय सायंकाल में निशा का मुख। प्रबालस्तव कालिभिः गोपद्रुमलता जालैस्तत्रासीत् कुसुमाकरः। ऐसे उस सायंकालीन निशा के मुख के समय पर प्रबालस्तव कालिभिः गोपद्रुमलता जालैः, इन दो के साथ कुसुमाकर माने बसंत ऋतु, कुसुमाकर बसंत ऋतु का नाम है। इन दो के सहित बसंत ऋतु भी वहां पर उपस्थित हो गया। उसके दो लक्षण बता रहे हैं। प्रबालस्तव कालिभिः, है ना। प्रबाल माने हरी हरी कोमल पत्तियां, उनके स्तवक माने झुंड, है ना। उनकी अली माने पंक्तियां, माने हरे हरे नए कोपल के झुरमुट की पंक्तियां, है ना। बसंत ऋतु में ये वृक्षों की स्थिति बन जाती है। तो इन सबों के द्वारा एक दूसरी बात, गोपद्रुमलता जालैः, गोपद्रुमलता जालैः का अर्थ है ना, माने जो वृक्ष अपनी बिटप शाखाओं के द्वारा लताओं का आलिंगन किए हुए हैं। गोपाः द्रुमाः, गोपद्रुमाः माने जिनकी शाखाएं नीचे को झुकी हुई हैं और लता जालों के साथ में जो आलिंगन किए हुए हैं शाखाएं, इन सब के द्वारा जिससे बड़ी शोभा हो रही है। तो इन सब साधनों के सहित मानो बसंत ऋतु ने आकर के उसकी शोभा में वृद्धि कर दिया है। ठीक। किंच उद्यत चंद्रो यस्मिस्तन निशा वक्त्रम, है ना। रात्रि का मुख क्या है? चंद्रमा, चंद्रदेव उदित हो रहे हैं, वही रात्रि का मुख माने सायंकाल का समय है। रजनी मुखम यस्मिन सह, है ना। ऐसा कौन हुआ? कुसुमाकर के विशेषण है बसंत ऋतु के। प्रबाल स्तवका नाम आलयः, और नए नए वृक्षों के कोपलों के झुरमुट के आलय माने पंक्तियां, श्रेणियां, येषु तैहि उन सबों के साथ। तीसरा, गुप्यन्ति बिटपै संश्लिष्यन्तीति गोपाः, माने जो वृक्ष अपनी शाखाओं के द्वारा लताओं को आलिंगन किए हुए हैं, संश्लिष्ट हो रहे हैं, उनको कहते हैं गोपाः द्रुमाः। लताश्च, और लताएं, तेषाम जालई है, उनका जाल समुदाय, जिधर देखो उधर यही दृश्य दिखाई दे रहा है। समूहै उपलक्षितः आविर्बभूव, इन दो लक्षणों के द्वारा, है ना, बसंत ऋतु उपस्थित हो गया है, बसंत ऋतु आ गया है, यह उपलक्षित हो रहा है। ऐसे अन्वीयमानो गंधर्वैर्गीत वादित्रयूथकैः अदृश्यतात् चापेषु स्वस्त्रीयूथपति स्मरः। सूत जी महाराज आगे कहते हैं कि स्मर माने कामदेव, गंधर्वों के द्वारा, है ना, जिनके साथ में गंधर्वगण चल रहे हैं, और वे भी गंधर्व ऐसे चुप नहीं, गीत वाद्य यूथकैः, कोई गीत गा रहे हैं, कोई वाद्य बजा रहे हैं, उनके यूथक के यूथक, झुंड के झुंड, हजारों की संख्या में झुंड, टोलियां, है ना। ये सब जो हैं कामदेव के साथ में पीछे पीछे अगल बगल चल रहे हैं। आदर्शतात् चापेषु, काम का विशेषण एक और है,
आत्मचापेशु आदृश्यत, और एक और है स्वस्त्री यूथ पति, है ना। स्व माने स्वर्ग की स्त्रियां अप्सराएं, उनका यूथ माने समुदाय, उसके स्वामी पति कामदेव, है ना। स्वर्ग की अप्सराएं, है ना, अंगनाओं के समुदाय के पति रूप जो कामदेव हैं, वे वहां पर अदृश्यत माने दिखाई देने लगे, उपस्थित हो गए, है ना। उनका स्वरूप कैसा है? आत्मचापेशु, जिन्होंने धनुष और धनुष में बाण चढ़ा रखा है, माने गान करने वाले गंधर्व और वाद्य बजाने वाले यूथकों से घिरे हुए स्वर्ग की अप्सराओं के समुदाय के स्वामी कामदेव, जिन्होंने अपने हाथ में धनुष में फूलों का बाण चढ़ा रखा है, ऐसा धनुष बाण लेकर के संपन्न होकर के वहां दृष्टिगोचर होने लगे, दिखाई देने लगे। ठीक है। किंच तदा गीत वादित यूथकैः ही गायकाद समुदाय भी गंधर्वैः, उस समय गीत और वाद्य बजाने वाले समुदाय, गायक आदि समुदायों से युक्त घिरे हुए, गंधर्वैः अन्वीयमाना, गंधर्वगण गायन करने वाले जिनके पीछे पीछे लगे हुए हैं, यशोगान कर रहे हैं। एक तथा स्वस्त्रियो अप्सरसः, स्वर्ग की स्त्रियां अप्सराएं, तासाम यूथस्य पति, उनके समुदाय के स्वामी, आत्म चापम यशुश्चयेन, जिन्होंने अपने धनुष में बाण चढ़ा रखा है, सस्मरश्च तत्रादृश्यत, वे कामदेव वहां पर उनके आश्रम में दिखाई देने लगे, दिखाई पड़ गए। ये फिर इसके बाद कहते हुत्वाग्निम समुपासीनम ददृशु शक्र किंकरा मीलिताक्षम दुराधर्षम मूर्तिमंतमिवानलम। सूत जी महाराज कहते हैं कि वे महर्षि मार्कंडेय जी अग्निहोत्र कर चुके हैं, हुत्वाग्निम, और अग्निहोत्र से निवृत्त होकर के शांत बैठे हुए हैं। उनको शक्र किंकरा, इंद्र के भेजे हुए सेवकों ने देखा। क्या देखा? कैसे दिखाई दिए वे? मीलिताक्षम दुराधर्षम, महर्षि मार्कंडेय जी के नेत्र बंद हैं, हृदय में भगवान का ध्यान कर रहे हैं, किंतु उनका स्वरूप बड़ा देखने में बड़ा दुराधर्ष है, उनकी ओर देर तक कोई देख नहीं सकता। क्यों? मूर्तिमंतमिवानलम, मानो साक्षात अग्नि की ज्वाला हो, मूर्तिमान अग्नि की ज्वाला के समान दुराधर्ष उनका स्वरूप है, आंख बंद किए हुए बैठे हुए हैं। ऐसे महर्षि मार्कंडेय को इन सबों ने जाकर के देखा। दुराधर्षम अभिभवितुम अशक्यम, दुराधर्षम का अर्थ है जिनको कोई अभिभूत नहीं कर सकता, अशक्य हैं जो। अब वहां पर जाकर के इंद्र की भेजी हुई सेना ने अपना काम प्रारंभ किया। ननतुस्तस्य पुरतः स्त्रियो अथो गायिका जगुः, मृदंग वीणा पणवैर्वाद्यम चक्रुर मनोरमम। सूत जी महाराज कहते हैं कि उन महर्षि मार्कंडेय जी तो आंख बंद करके बैठे हुए हैं, उनके समक्ष अप्सराएं नृत्य करने लगी, गायक गंधर्व गान करने लगे, वादक मृदंग वीणा पणव का वाद्य करने लगे, वाद्यम चक्रुः मनोरमम, और वह नृत्य संगीत वाद्य बड़ा ही मनोरम था, किसी भी प्राणी का मन आकृष्ट करने वाला था। ऐसे समय में
संदधे अस्त्रं स्वधनुषी कामः पंचमुखं तदा मधुर मनोरजस्तोको इंद्रभक्त्या व्यकंपयन्। सूत जी महाराज कहते हैं कि कामदेव ने अपने धनुष में शस्त्र को चढ़ा लिया। स्वधनुषी कामः अस्त्रं संदधे, और देखिए कामदेव के धनुष का जो शस्त्र है, बाण है, वह 5 मुख वाला है। पंचमुखम, शोषण, मादन, संतापन, अभिभावन, ऐसे 5 फण वाला बाण है जिसको चढ़ाया उन्होंने धनुष पर। मधुर मनोरजस्तोक इंद्रभक्त्या व्यकंपयन्। मधु माने बसंत ऋतु एक, रजस्तोक माने रजोगुण के जो अपत्य हैं, लोभ और मद, इन दोनों ने और सारे इंद्र के भक्तों ने, सेवकों ने जो वहां प्रेषित किए गए थे, उन सबों ने मन को कंपित कर दिया, झंकृत कर दिया। माने महर्षि मार्कंडेय को छोड़ करके वहां जितने भी प्राणी थे सबके मन कांपने लगे, प्रभावित हो गए। टीका में कहते हैं, है ना, 5 मुख कामदेव के बाण के कौन कौन से हैं? शोषण, दीपन, सम्मोहन, तापन, उन्मादन। उन्मादनाख्यान पंचमुखान, ये पंचमुख फण लगे हुए हैं। शोषण करना, दीपन करना, सम्मोहन करना, तपाना और मतवाला बना देना। यश तदश्वम तदस्त्रम संदधे, ऐसे 5 फण वाले बाण को कामदेव ने अपने धनुष पर स्थापित कर लिया। उसी समय तदैव मधुर बसंत, उसी समय बसंत ऋतु ने रजस्तोकश्च, रजोगुण के पुत्र लोभ और मद ने एक साथ अपना काम आरंभ किया। पुरुषमार्षम, आर्ष प्रयोग है, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग होना चाहिए, रजोगुण। अन्य च इंद्र भृत्याः, इसी प्रकार से दूसरे भी इंद्र के द्वारा जो प्रेषित सेवक समुदाय था, तस्य मनो व्यकंपयन्, है ना, उनके मन को कंपाने लगे, चेष्टा करने लगे। फिर कहते हैं, क्रीडन्त्या पुंजिकस्थल्याः कंदुकैस्तन गौरवात् भर्षमुद्विग्न मध्यायाः केश विश्रंसितस्रजः। पुंजिक स्थला नाम की, है ना, अप्सरा क्रीड़ा करती हुई दिखाई पड़ी, है ना। कंदुकैः क्रीडन्त्याः, गेंद उछाल उछाल करके क्रीड़ा करने लगी। स्तन गौरवात्, वक्षस्थल के गौरव से। भर्षमुद्विग्न मध्यायाः, जिसका मध्य भाग कंप रहा था। केश विशंसतस्रजः, दौड़ भाग के कारण जिसके केश में जोड़े में लगे हुए फूल गिर रहे थे। इतस्ततो भ्रमदृष्टेश्चलन्त्याः अनुकंदुकम, गेंद को उछालती थी, फेंकती थी, दौड़ती थी, पकड़ती थी, फिर फेंकती थी। इसलिए इधर उधर गेंद में दृष्टि लगी रहने के कारण से जिसके नेत्र जो हैं चंचल बने हुए हैं। अनुकंदुकम माने गेंद के पीछे पीछे नेत्र लगे रहते खिलाड़ी का। उसी समय इस दौड़ भाग में वायुर्जहार तद्वासा सूक्ष्म त्रुटित मेखलम, दौड़ भाग से मेखला करधनी का तार टूट गया। वायु ने उसके वस्त्र को अलग कर दिया। उस समय कहते हैं, किंच वायुर्मलया नीलः पुंजिक स्थल्याः तत्सूक्ष्मं वासो जहार, पुंजिक स्थला सरा के सूक्ष्म वस्त्र को उड़ा दिया। उसी समय विससर्ज तदा बाणं मत्वा तं स्वजितं स्मरः, सर्वं तत्राभवन्मोघम् अनीशस्य यथोद्यमः।
सूत जी महाराज कहते हैं कि स्मर माने कामदेव ने उसी समय अपने बाण को प्रहार कर दिया और यह जान लिया कि अब हमने इनको पराजित कर दिया। त्वं स्वजितम मत्वा, हमारे द्वारा जीत लिए गए मार्कंडेय जी, ऐसा मान करके बाण का प्रहार कर दिया। किंतु सर्वम तत्राभवन् मोघम, वह सारा प्रयत्न उनका व्यर्थ गया। अनीशस्य यथोद्यम, जैसे दैव से रहित है ना, जिसके दैव अनुकूल नहीं है उसके सारे उद्यम जैसे व्यर्थ चले जाते हैं, इसी प्रकार से कामदेव का वह संकल्प, वह उद्यम सब व्यर्थ चला गया, किसी काम नहीं आया। ठीक है। सर्वम तेषाम कर्म, इंद्र के किंकरों का सारा वह प्रयत्न व्यर्थ गया। तत्र तस्मिन् मोघम व्यर्थम, उन महर्षि मार्कंडेय के प्रति किया गया सारा प्रयत्न व्यर्थ हो गया। अनीशस्य निर्दैवस्य, है ना, जैसे कोई बड़ा प्रयत्न कर रहा हो, उद्यम में लगा हो, किंतु दैव उसके अनुकूल नहीं है तो उसका प्रयत्न उद्यम सब व्यर्थ चला जाता है। इसी प्रकार से इंद्र के सेवकों का सारा प्रयत्न व्यर्थ चला गया। ता इत्थमपकुर्वन्तो मुनेस्तत्तेजसा मुने, दह्यमाना निवव्रतुः प्रबोध्याहिमिवार्धकाः। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, इसके बाद देखो क्या होता है। ते इत्थम अपकुर्वन्तः, वे इंद्र के प्रेषित सेवक गण उनका अपकार कर रहे थे। ऋषि का, मुनि का, मुने अपकुर्वन्तः, है ना, किंतु उनका कोई अपराध तो था ही नहीं, इसलिए तत्तेजसा दह्यमाना, उनके निरपराध पर किसी प्रकार का प्रयोग करने पर उल्टा जो है प्रयोग करने वाले की ही हालत बिगाड़ देता है। इसलिए उस अपने प्रयत्न से स्वयं वे जलने लगे, उनके तेज से जलने लगे, है ना। निवव्रत, भाग खड़े हुए वहां से, एक क्षण ठहर नहीं पाए। उनका भागना कैसा है। प्रबोध्याहिमिवार्धका, जैसे खेल खेल में बालक सोए हुए नाक को कंकड़ी फेंक करके उठा दें, जगा दें, और जब खड़ा हो जाए तो भाग खड़े हों, ऐसे ही इंद्र के सारे किंकर उनको उद्विग्न करके वहां से भाग खड़े हुए। मुने अपकुर्वन्तः प्रतिकूलमाचरन्तः, मुनि मार्कंडेय के प्रतिकूल आचरण करने के कारण उनका तो कुछ हुआ नहीं, किंतु उनके ताप से सब जलने लग गए। हे मुने, संबोधन है। फिर कहते हैं इतीन्द्रानुचरैर्ब्रह्मन् धर्षितोऽपि महामुनि, यन्नागादहमो भावम न तच्चित्रम महत्सुहि। आप कहते हैं कि देखो ऋषियों, इस प्रकार से इंद्र के सेवकों के द्वारा महर्षि मार्कंडेय की धर्षना की गई, उनके तप में खलल डालने का प्रयास किया गया, किंतु वे महान मुनि मार्कंडेय जी को कोई अहम नहीं आया। यत अहमः भावम न आगात, ऐसा होने पर भी उनके भीतर अहम भाव नहीं आया कि देखो इन लोगों ने ये चेष्टा की थी लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, अहंकार नहीं आया। कहते हैं न तच्चित्रम महत्सुहि, देखो ऋषियों, महान पुरुषों में इस प्रकार की घटना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। महान पुरुषों की यही महिमा ही होती है कि उनको किसी प्रकार का अहम भाव नहीं आता। अहमो अहंकारस्य भावम विकारम, अहंकार आ जाए तो विकार आ गया, है ना, फिर तो वो विजयी नहीं माने जाएंगे।
फिर कहते हैं आप सब लौट करके देवराजेंद्र के पास पहुंचे। क्यों भाई, हमारा काम किया तुम लोगों ने? तो वो सब तेजहीन दिखाई दे रहे थे। महर्षि मार्कंडेय के तेज से उनके मुंह काले पड़ गए थे। तो कहते हैं कि दृष्ट्वा निस्तेजसं कामं सगुणं भगवान स्वराट। इंद्र के सामने जब कामदेव पहुंचे तो देखा कि अरे तो काला काला मुंह लेकर के आ गया, और उनके गढ़ के लोग भी सब झुलसे हुए थे, तपस्या की अग्नि से दग्ध थे। अब तो भगवान स्वराट माने इंद्र, देवराज इंद्र ने जब देखा यह, उनसे पूछा क्यों भाई क्या बात हुई, कैसे तुम लोग घबराए हुए हो? श्रुत्वानुभावं ब्रह्मर्षे, सब बता दिया लोगों ने कि महाराज ये हुआ ये हुआ ये हुआ। तो ब्रह्मर्षि मार्कंडेय जी का प्रभाव सुना जब इंद्र ने, विस्मयं समगात् परम, तब इंद्र को बहुत भारी विस्मय हुआ। अरे ऐसे ऋषि हैं, ऐसे महर्षि हैं, बड़ा भारी आश्चर्य हुआ उनको। ठीक है, अहमो अहंकाशा निस्तेजसम मने म्लान बदनम। इंद्र के पास कामदेव जब पहुंचे तो उनका मुख जो है बड़ा ग्लानि से भरा हुआ था। समझ गए, पूछने से पता चला। तब स्वराट इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। महर्षि मार्कंडेय की तपस्या के संबंध में सुन करके उनको आश्चर्य हुआ। आज तक कोई ऐसा तपस्वी उनको मिले ही नहीं। तस्यैवं मुञ्जतश्चित्तं तपस्वाध्याय संयमैः अनुग्रहायाभिरासीत् नर नारायणो हरिः। अब सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, इसके बाद देखिए ये सब लौट आए, चले आए, किंतु उसके बाद महर्षि मार्कंडेय जी फिर उसी तरह से भगवान के ध्यान अर्चन पूजन में दत्तचित्त हो गए। उनका चित्त जो है तुरंत भगवान में ही लग गया। तपस्वाध्याय संयमैः युञ्जतश्चित्तम् एवं, तपस्या, स्वाध्याय और संयम, तीन तरह के साधनों के द्वारा अपने चित्त को वे भगवान में लगाए हुए थे, है ना। उनको, है ना, वे सब विघ्न के रूप में आए, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा एक, और न उनको मालूम पड़ने के बाद कोई अहंकार आया कि हमने ऐसा किया, ये भी कुछ नहीं। वे तो केवल अपने साधन में उनका चित्त लगा हुआ था। देखिए, है ना, यह जब भगवान को मालूम पड़ा तब भगवान जो है अनुग्रह करने के लिए स्वयं चल करके आए। अनुग्रहाया विरासीत नर नारायणो हरिः। भगवान नर नारायण, देखिए यहाँ भगवान नर नारायण का विग्रह दो है, अवतार एक है। दो विग्रह में भगवान का अवतार एक है। इनके संबंध में वर्णन आया है ना पीछे तीसरे चौथे स्कंद में, जहाँ इनके प्राकट्य का वर्णन है। तो प्रकट होने के बाद ही धर्म से इनका प्राकट्य अवतार हुआ था। और जो है अवतार लेते ही तुरंत बद्रिकाश्रम में जाकर के बैठ करके तपस्या में लग गए उसी समय से। क्यों तपस्या में लग गए? कोई तपस्या करके उनको कोई पद प्राप्त करना है कि हम ये बन जाए वो बन जाए, उनसे बढ़ करके तो कोई पद है ही नहीं, तो किसी पद पाने के लिए तपस्या तो उनकी थी नहीं। तो वहाँ वर्णन किया गया है कि भगवान नर नारायण जो तपस्या में बैठे लगे, उस तपस्या का उद्देश्य था कि सारे संसार के जीव
सुख और शांति प्राप्त करें। भगवान का यह अवतार देखिए, पंचम स्कंध में जहाँ जम्बू द्वीप के 9 वर्षों का वर्णन किया गया है, प्रत्येक वर्ष में भिन्न भिन्न प्रकार से भगवान की है ना आराधना विशेष विशेष है ना वंशजों के द्वारा की जाती है, ये वर्णन किया गया है। तो सारे वर्णन के बीच में भारत भूमि जिसमें सौभाग्य से हम लोग रह रहे हैं, इस भारत भूमि में इन्हीं भगवान नर नारायण की अर्चा पूजा चलती है। माने भगवान नर नारायण ही 9 वर्ष के खंड वाले जम्बू द्वीप के आराध्य पूजनीय देवता हैं, भगवान है, इष्ट हैं। कितनी बड़ी उनका अनुग्रह कृपा कि प्रकट होते ही तपस्या करने के लिए बैठ गए। तपस्या का लक्ष्य है जीव मात्र को सुख शांति प्राप्त हो। इसी तरह से देखिए, शास्त्र में वर्णन आया है कि दिव्य लोक में पितृलोक जो निवास करते हैं, तो वहाँ वे भी व्रत उपवास जप साधन करते हैं। क्यों करते हैं? हमारे वंशज कुल में हमारे जो भी कोई हो उनको सुख शांति प्राप्त रहे, इसलिए करते हैं। देखिए, वैदिक दर्शन इतना प्रामाणिक और इतना यथार्थ है, इसीलिए देवताओं की पूजा, ऋषियों की पूजा, पितरों की पूजा, इनको अनिवार्य रूप से ऋणी बनाया गया है मनुष्य को। 3 ऋण लेकर के हम लोग पैदा होते हैं मनुष्य योनि में। देवताओं का ऋण क्या है? देवताओं का ऋण तो यही है, अगर देवता अनुग्रह न करे तो हम अपनी इंद्रियों के द्वारा कोई व्यवहार नहीं कर सकते, जीवन ही नहीं चल सकता। ये तो देवताओं का ऋण है ना। पितरों का ऋण तो यही है कि वो तो निरंतर यही चाहा करते हैं कि हमारे वंश के लोग जो हैं सुख शांति से संपन्न बने रहें। ऋषियों का ऋण क्या है? ऋषियों का ऋण ये है, ऋषियों के द्वारा जो वैदिक ज्ञान विज्ञान हमको प्राप्त होता है, जिससे साधन और साध्य का हमको बोध होता है, हमको चलने की अकल आती है, कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे जीवन यापन करना चाहिए, यह ज्ञान ऋषियों के द्वारा प्राप्त होता है, इसलिए ऋषियों का ऋण है। तो वे भगवान जो हैं नर नारायण जो है स्वयं है ना, और वो कहते हैं कि जिस समय से तपस्या में लग गए कल्पांत तक, ये नहीं कि चलो 100 वर्ष कर लेंगे 200 वर्ष कर लेंगे फिर बंद कर देंगे, जब तक कल्प का लय नहीं हो जाएगा तब तक तप में ही लगे रहेंगे। क्योंकि संसार के सभी प्राणियों के प्रति भगवान को अनुग्रह है, प्रेम है, प्रीति है, करुणा है। ये थोड़ा कि इसके प्रति करुणा है उसके प्रति नहीं है, इसलिए आगे के भी जीव जो हैं वो भी तो भगवान के करुणा के पात्र हैं, है ना। संसार में दूसरे जो मजहब जो शादी चले आ रहे हैं, बने हुए हैं, महाराज ने बताया एक बार वाराणसी में, कहा कि देखो जो लोग इस प्रकार की काल्पनिक बात करते हैं उनसे अगर ये प्रश्न किया जाए कि ये जो तुम्हारे मजहब धर्म के प्रवर्तक संसार के कल्याण के लिए आए, तो उसके पहले जब वे नहीं थे तब संसार का कल्याण कौन कर रहा था? क्या उसके पहले के जीव संसार के जीव कल्याण के पात्र नहीं थे क्या? कोई जवाब ही नहीं है। इसलिए ये सब कल्पनावाद है, यथार्थ जो है वैदिक दर्शन है। तो इसलिए वो स्वयं अनुग्रह करने के लिए, क्योंकि भगवान का नर नारायण अवतार जैसा कि पंचम स्कंद में उनकी आराधना का बहुत विस्तृत वर्णन किया गया है, तो माने वेद मार्ग के प्रमुख प्रवर्तक भगवान नर नारायण ही हैं। उसी वेद मार्ग का आश्रय लेकर के मार्कंडेय जी तपस्या में लगे हुए हैं। तो जो स्वयं भगवान हैं वेद मार्ग के
साधन साध्य का उपदेश करने के लिए, संसार के प्राणियों का कल्याण कैसे होगा, भगवान को तपस्या करते देख करके संसार के सारे ऋषियों को तपस्या में लग जाना चाहिए, तब कल्याण होगा। इसलिए एक ऋषि को इस प्रकार से तपस्या में लगे देख करके भगवान अनुग्रह करने के लिए प्रकट हो गए। अनुग्रहाय आविरासीद नर नारायणो हरि, नर नारायण रूपो हरि, है ना। नर नारायण में एक वचन है तो रूप के साथ में समास कर देना चाहिए। नर नारायण रूप माने रूप दो हैं, भगवान एक हैं तो श्रीहरि दोनों रूपों में। अब उनका वर्णन करते हैं। तौ शुक्ल कृष्णौ नवकंजलोचनौ चतुर्भुजौ रौरौ बलकलांबरौ पवित्र पाणी उपवीतकम त्रिवृत कमंडलुम दंडम रजुम च वैणवम। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों देखो, वे भगवान नर नारायण शुक्ल और कृष्ण एक गौर वर्ण के हैं नर, और नारायण भगवान श्याम वर्ण के हैं, कृष्ण वर्ण के हैं, है ना। उन्हीं नर नारायण का अवतार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन है। नवकंजलोचनौ, नवीन, है ना, कमल के पुष्प के समान जिनके नेत्र हैं मंगलमय दिव्य, चार चार भुजाएं हैं भगवान नर नारायण की। रौरव बलकलांबरौ, रूरू मृग का चर्म, रौरव और बलकल वस्त्र धारण किए हुए हैं दोनों। पवित्र पाणी उपवीतकम त्रिव्रत, है ना, जिनके हाथों पवित्री है कुश की, उपवीतकम उपवीत, त्रिव्रत, त्रिव्रत माने तीन तीन उपवीत अथवा तीन तार वाला उपवीत। कमंडलु दंडम, दंड, है ना, तपस्वी नैष्ठिक ब्रह्मचारी का वेश। ऋजुम च वैणवम, और सीधा दंड, ऋजु माने सीधा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, वही कहते हैं। 33वां ना, ताव अनुवर्णयति, द्वाभ्याम, दो श्लोकों से उनका वर्णन करते हैं। ताविति रौरवम कृष्णाजिनम, रूरू मृग का चर्म, बलकलम चांबरम और बलकल वस्त्र अंबर। ययोस्तव पवित्रे पाण्योर ययोस्तव, जिनके दोनों हाथों पवित्री धारण है। त्रिवृत त्रिगुणम नवतंतुकमिति, नवतंतु वाला त्रिगुण यज्ञोपवीत है। वाह। त्रिवृत बहि पवमानम इत्यादि नव के प्रयोगात, कहते हैं कि शास्त्र में, विधि शास्त्र में प्रयोग है कि मैंने एक दो यज्ञोपवीत, तीन यज्ञोपवीत के धारण का विधान भी है। उत्तरी वस्त्र के अभाव में तीसरा यज्ञोपवीत भी चाहिए विशेष यज्ञ करते में, नव के प्रयोगात। उपवीतका दीन दधानव, उपवीतक आदि धारण किए हुए हैं भगवान नर नारायण। इसी तरह से पद्माक्षमाला मुत जंतु मार्जनम, वेदम च साक्षात तप एव रूपिणौ, तपत्तटित वर्ण पिशंग रोचिषा प्रांशु दधानो विबुदर्श भार्चितौ। सूत जी महाराज कहते हैं कि कमल की माला, पद्माक्ष माला, और जंतु मार्जनम, जीवों को रास्ते से मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े मर न जाएं चलते चलते, उसके लिए मार्जने लिए हुए हैं दोनों। वेदम च, वेद हाथ में, है ना। कोई कोई वेद को मार्जनम को विशेषण मानते हैं, माने जीवों को हटाने का जो एक कूची सी होती है ना, जिसको हिलाने से कीड़े उड़ जाते हैं। साक्षात तप एव रूपिणौ,
भगवान नर नारायण का स्वरूप कैसा है, मानो साक्षात तप ही प्रकट हो गया। तपत्तटित वर्ण पिशंग रोचिषा प्रांशु दधानो विबुधर सभार्चितौ। पुनः कहते हैं तपत्तटित, है ना, तपते हुए, तटित माने बिजली के समान जिनका वर्ण पिशंग पीत वर्ण है, पीत वर्ण की आभा भगवान नारायण के शरीर से प्रसिद्ध हो रही है, फैल रही है, प्रकट हो रही है। पिशंग रोचसा प्रांशु दधानो विबुधर स्वभावचितौ। और दोनों भगवान नारायण का विग्रह लंबा है, विबुधर स्वभावचितौ। बड़े बड़े देवताओं के जो पूज्य हैं उनके द्वारा भी जिनकी अर्चा पूजा की जाती है, ऐसे वे भगवान नारायण प्रकट हो गए। ठीक है, कहते हैं वेदम दर्भमुष्टिम, है ना, दर्भमुष्टि को भी वेद कहा है ना, कुशा का मोटक होता है। किंच साक्षात तप एव तव, वे दोनों भगवान नर नारायण मानो साक्षात तप ही प्रकट हो गए। तत्र हेतु, है ना, कहते क्यों, हेतु क्या है, तपत तटित वर्णम देदीप्यमान विद्युत संकाशम। भगवान नारायण का विग्रह देदीप्यमान बिजली के प्रकाश के समान है, प्रकाशित हो रहा है ना। यत् पिशंगम रोचि ही, पिशंगम माने पीत वर्ण की रोचि, तेज आभा, तेन रूपेण मूर्तिमंतौ, मानो उसी आभा की मूर्ति है दोनों स्वरूप। तादृक तेजो युक्तम मूर्तिभ्याम तपोमयत्वेन प्रकाशमाना वित्यर्थः, माने उस प्रकार के बिजली के समान तेज से युक्त मूर्तियों के द्वारा वे तपोमय के रूप में, है ना, प्रकाशमान हो रहे हैं। प्रांशु उन्नतौ, जिनके विग्रह बड़े ऊंचे लंबे लंबे हैं। ते वही भगवतो रूपे नर नारायणाम ऋषि दृष्टोत्थायादरेणोच्चैर्ननामांगेन दंडवत। सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवते तेवई रूपे, भगवान के वे दोनों रूप नर नारायण ऋषि, उनका दर्शन करके ऋषि मार्कंडेय जी उठ खड़े हुए। दृष्टोत्थायादरेण उच्चैहि, और बड़े आदर के साथ दौड़ करके भगवान के चरणों में गिर पड़े। ननामांकेन दंडवत, साष्टांग भगवान के चरणों में गिर करके प्रणाम करने लगे। उच्चैर महतादरेण, महान आदर करते हुए। सा तत्संदर्शनानंदो निर्वृतात्मेन्द्रियाशयः हसरोमाशु पूर्णाक्षो न सेहे तावदीक्षितुम। देखिए, तपस्या और साधना से महर्षि मार्कंडेय जी का हृदय इतना निर्मल हो चुका था कि भगवान का दर्शन करके उनके भीतर आनंद की बाढ़ आ गई। सात दर्शनानंद निर्वृतात्मेन्द्रियाशयः, श्री भगवान के दर्शन से जो आनंद मिला उनको, उससे उनका देह, इंद्रियां और अंतःकरण निर्वृत हो गए, परम शांत हो गए, तृप्त हो गए। हसरोमाशु पूर्णाक्षः, उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, नेत्रों से प्रेम के अश्रु बहने लगे। हर्ष पूर्णाक्षः न सेहे तावदीक्षितुम, और प्रेम के अश्रु ऐसे बहने लगे कि भगवान का दर्शन ठीक ठीक नहीं हो पाया उनको, क्योंकि नेत्र में जल भर जाता था। तयो संदर्शनेन यह आनंद, उन भगवान नारायण के दर्शन से जो आनंद मिला, ते निर्वृता उपशांता आत्मेन्द्रियाशया, उसी के द्वारा उपशांत हो गए हैं। कौन कौन? आत्मा माने देह, इंद्रियां,
और आशय माने अंतःकरण, देहेन्द्रिय मनांश यस्य सह न सेहे न शक्नोत, नेत्रों से प्रेम के अश्रु, आनंद के अश्रु बहने से भगवान को ठीक ठीक देख नहीं पाते थे। उत्थाय प्रांजलि प्रहव औत्सुक्यात् आश्लेषन्निव, नमो नम इति शानो बभाषे गदगदाक्षरः। सूत जी महाराज कहते हैं, उत्थाय प्रांजलि प्रहव, भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके उठे, हाथ जोड़ लिया, नीचे से झुका लिया और उत्सुकता पूर्वक ऐसा भगवान को प्राप्त करके उत्सुकता बढ़ी कि मानो आलिंगन कर लेना चाहते हैं। नमो नम इति शानौ बभाषे गदगदाक्षरः, गदगद वाणी में भगवान को नमस्कार है, भगवान को नमस्कार है, यही कहने लगे बार बार। आशीषन आलिंगन न्यू, प्रेमावेश में मानो भगवान का आलिंगन कर लेना चाह रहे हैं। तयोरासन मादायो पादयो रवनिज्य च, अर्हणे नानुलेपेनो धूप माल्यैरपूजयत। इसके बाद मार्कंडेय जी ने भगवान नर नारायण के लिए आसन तैयार किया, बिछाया। पादयो अवनिज्य च, भगवान के चरणों का चरणोदक लिया, अर्घ दिया। अर्हणे नानुलेपेनो, चंदन लगाया। धूप माल्यैः अपूजे, धूप माला आदि के द्वारा विधिवत भगवान का पूजन किया। पादयो अवनिज्य, पादौ प्रक्षाल्य, अर्हणेन माने अर्घेण। इसके बाद फिर कहते हैं अपूजयत सुखमासनमासीनौ प्रसादाभिमुखौ मुनि, पुनरानम्य पादाभ्याम गरिष्ठाविदमब्रवीत। सूत जी महाराज कहते हैं कि जब भगवान श्री नर नारायण सुखपूर्वक आसन में विराजमान हो गए, पूजा हो गई उनकी, सब कुछ हो गया, और तो क्या देख रहे हैं, माने भगवान महर्षि मार्कंडेय जी की ओर ऐसे देख रहे हैं मानो प्रसाद की वर्षा कर रहे हैं। प्रसादाभिमुखौ, ऋषि मुनि मार्कंडेय पर प्रसन्नता अनुग्रह की वर्षा करने के लिए, दर्शन देने के लिए तो आए हुए हैं। यह उनको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा था। तब इस प्रकार से यह सब अनुभव करके पुनरानम्य पादाभ्याम, पुनः पूजन के बाद भगवान के चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया। गरिष्ठौ इदमब्रवीत, और जो भगवान विश्व ब्रह्मांड में सबसे बढ़ करके हैं, स्थन प्रत्यय अतिशय अर्थ में होता है, इनसे अतिशय कोई भी नहीं है तीनों लोक में, तीनों काल में। ऐसे उन भगवान से है ना स्तवन के रूप में निवेदन करने लगे। ठीक है। पादाभ्याम, पादायानम, भगवान के चरणों में प्रणाम करके बाद में। गरिष्ठौ माने पूज्यतमौ, जिनसे बढ़ करके पूज्य कोई भी नहीं हो सकता। तौ प्रति, उन दोनों भगवान नर नारायण के प्रति स्तुति करते हुए कहने लगे। बस।